अब तक हम एरे से आंसर निकाल रहे थे, हमने यही देखा अब तक, लार्जेस्ट निकाला, सर्च किया, सम निकाला। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आंसर मत निकालो, एरे को ही बदल दो। अगर तुम्हें ये नंबर है 1 2 3 4 5, इसे बदलना है 5 4 3 2 एंड 1, इसमें बदलना है, तो तुम्हारा ब्रेन कैसे सोचेगा, तुम कैसे करोगे? सोचो सोचो कैसे करोगे। देखो, कोड मत सोचना, ठीक है? अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो पेन पेपर से ही करोगे ना। और आज हम वही चीज सीखने वाले हैं। आज हम एक नया डीएसए पैटर्न सीखेंगे जो कि है एरे मैनिपुलेशन। तो चलो देखो, अब तक हम एरे से इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, यही किया हमने। आज हम एरे को मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे सीखेंगे। चलो क्वेश्चन लेते हैं, रिवर्स एरे। रिवर्स एरे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास एक एरे है, ठीक है? हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है? और तुम्हें रिवर्स करना है। देखो, इनपुट पता है तो मैं आउटपुट पता होना चाहिए। आउटपुट क्या है हमारा? रिवर्स एरे है 5 4 3 2 1, ठीक है? यही है ना हमारा आउटपुट। तो अब बताओ हमने रिटर्न क्या करना है? समझ गए ना रिटर्न क्या करना है? एरे को उल्टा करना है, बेसिक्स है। तुम कैसे सोचोगे? कोड मत सोचना, सोचोगे कैसे? पेन पेपर दिया जाए तो कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास पेन पेपर तुम्हें दे दूं 1 2 3 4 5 और तुम्हें रिवर्स करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले लास्ट वाला उठाओगे, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला, खत्म। यही करोगे। चलो ड्राई रन करके देख लेते हैं। देखो, हम एक क्या करेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर एक खाली एरे बनाएंगे। खाली एरे बनाएंगे। देखो, यहाँ पे जगह तो तुम्हें दिख नहीं रही है। अगर तुम इस 5 को इधर कहीं एडजस्ट करना चाहोगे तो इस 1 को भी तो कहीं बदल, मतलब इस यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है? इन इसके बाद इतनी स्पेस तो है नहीं कि तुम एक नंबर उठाया कहीं भी डाल दो, यहाँ से शुरू कर दो। नहीं, इस पर जगह ही नहीं है, जीरो से खुद स्टार्ट है। जीरो खाली ही नहीं है तो इसे जीरो पे लेके कैसे जाओगे? ठीक है, बट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए हम ब्रूट फोर्स करने वाले हैं, तो हम फिलहाल बनाएंगे नया एरे, ठीक है? तो चलो, हमारे पास ऊपर जगह नहीं है, हम एक नया एरे बनाएंगे, वहीं पे चीजें करेंगे, ठीक है? नया एरे बनाया, सबसे पहले क्या किया, 5 रखा, ठीक है? अभी 5 रखा है हमने। फिर हम क्या करेंगे, 5 है हमारे पास, 4 रखेंगे, ट्रेवर्स कर रहे हैं ना एक एक करके। फिर हम क्या करेंगे, 5 4 3, मतलब एक एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, एक साथ थोड़ी जा रहे हैं, एक एक एलिमेंट पे जा रहे हैं ना। फिर 5 4 3 2, फिर 5 4 3 2 1, हो गया। हो गया ना? तो ये तो इजी था, तुम खुद भी बोल रहे होगे ना इजी है, ठीक है? तो अब देखो हमने किया क्या। देखो, एक चीज याद रखना, हम अब तक क्या करते आ रहे थे, हम स्टार्ट से एंड तक ट्रेवर्स कर रहे थे। अब तक याद होगा तुम्हें पिछली वीडियोस में, हम स्टार्ट से एंड तक ट्रेवर्स करते। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एंड से, यहाँ हमने देखो ये एंड से ही ट्रेवर्स किया है, मतलब एंड से स्टार्ट तक ट्रेवर्स किया है। दैट मीन्स देखो, हम अब तक क्या कर रहे थे, लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स कर रहे थे, लेफ्ट से राइट, 0 से 5 जो भी लेंथ है, लेफ्ट से राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो देखो, ट्रेवर्सल सिर्फ लेफ्ट से राइट नहीं होता है, याद रखना, कभी कभी या हमेशा, जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, राइट से लेफ्ट भी जाना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। चलो अब इसे इंग्लिश में चेंज करते हैं, ये तो हमारा ड्राई रन हो गया। इंग्लिश में लिखते हैं कि हमने इसमें ड्राई रन में सीखा क्या, ठीक है? कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश, ठीक है? सबसे पहले हमें पास जगह तो थी नहीं, हमने खाली एरे ही बनाया था। चलो मैं खाली एरे भी दिखा देती हूँ, ड्राई रन में दिखाना चाहिए था मुझे, ठीक है? यहाँ पे लग गया खाली एरे है। तो चलो सबसे पहले तो हम एम्प्टी एरे बनाएंगे। देखो, तुम्हें अब लास्ट उल्टा करना है, जगह नहीं है उसमें, एक नई एरे बनानी पड़ेगी। तो क्रिएट एन एम्प्टी एरे, ओके। दूसरा क्या किया, दूसरा क्या किया, हमने ट्रेवर्स किया। अब हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं आखिरी से शुरू तक, ठीक है? ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स दी एरे, एंड टू स्टार्ट। हमने एंड से स्टार्ट तक ट्रेवर्स किया। अब क्या किया हमने, अब क्या किया बताओ। अब हमने हर एक एलिमेंट को, जैसे आखिरी का था स्टार्ट, हमने एक क्रिएट एम्प्टी एरे बनाया था, ठीक है? हम आखिरी से यहाँ तक
ट्रैवर्स करें तो हमने सबसे पहले क्या किया, हर स्टेप पे जा जाके करंट एलिमेंट जो भी था उसको ऐड करते गए थे, ऐड करते गए थे, ठीक है, यही किया, ट्रैवर्स करते गए, ऐड करते गए। तो ऐड ईच एलिमेंट टू दी न्यू एरे, ये एम्प्टी एरे, एम्प्टी तो रहेगा नहीं, ठीक है, न्यू एरे। अब उसके बाद क्या करना है, जब तुम यहाँ तक ऐड कर दोगे उसके बाद तो यही रिटर्न करना है ना, और तो कुछ बचा नहीं करने को, तो कर दो रिटर्न दी न्यू एरे, जो कि रिवर्स एरे है, ठीक है। चलो इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल कोड में भी कन्वर्ट कर लोगे आराम से। चलो कन्वर्ट इट इनटू कोड, ठीक है। सबसे पहले खाली एरे बनाना है, तो उसका नाम रख देते हैं कुछ, रिवर्स एरे, ठीक है, रेव एरे। खाली बनाया, खाली बनाना था, ठीक है। दूसरा क्या किया हमने, ट्रैवर्स किया, एंड से स्टार्ट ट्रैवर्स किया है। तो फॉर आई इन रेंज, देखो मैंने दो चीज़ बताई थी, अगर इंडेक्स के साथ चलना है तो रेंज यूज़ करेंगे, अगर डायरेक्ट नंबर्स के साथ चलना है तो फॉर नम इन एरे भी कर सकते हो। तो अभी मैं रेंज के साथ बताती हूँ, एंड अगर आपको चाहिए तो मैं रेंज और नम सीधा वैल्यू के साथ कैसे चीज़ें करनी है उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल रेंज के साथ चलते हैं। तो फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एरे, अब हमें आखिरी से जाना है, लेंथ ली। अब देखो लेंथ मान लो 5 है और इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा आखिरी के लिए। फिर -1 ये क्या है, और फिर -1 ये क्या है बताती हूँ। देखो ये वाली जो चीज़ है ये है स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करनी है, ये जो चीज़ है ये है स्टॉप, और ये जो चीज़ है वो स्टेप है। इसका फॉर्मेट होता है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, समझ आ रहा है। स्टॉप मतलब वहाँ रुक जाना है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता है। तो हम देखो स्टार्ट करने वाले हैं आखिरी से, मान लो अरे हमारा 0, इंडेक्सिंग लिख रही हूँ, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग है मान लो। हम आखिर से शुरू करने वाले हैं, ये लेंथ मान लो 5 है, 5 -1 4 हो गई, मतलब इंडेक्सिंग 4 हो गई। यहाँ से शुरू करने वाला है, 0 से पहले क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पर जाके स्टॉप होगा, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ जाके स्टॉप होगा, इंक्लूड नहीं होगा, 0 तक इंक्लूड करना है, मैं तो -1 लिखा इसलिए। और -1 स्टेप का मतलब है एक एक स्टेप पीछे जाएगा, मतलब एक एक स्टेप पीछे, 4 से 3, 3 से 2। अगर -2 लिख दोगे तो दो दो स्टेप जाएगा, 4 से 2 पे जंप कर जाएगा, 2 से 0 पे कर जाएगा, ऐसे करेगा, तो ये स्टेप होता है, ठीक है, समझ गए। अब हमने क्या किया था, ट्रेवर्स किया, एंड से स्टार्ट हमने लिख दिया। अब हर एलिमेंट को नए एरे में ऐड करना है, कैसे करोगे, अच्छा पाइथन में आपको अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे बताओ। आपको देखो यहाँ खुद सजेशन में दे रहा है, मुझे सजेशन नहीं चाहिए, बताओ क्या करोगे। आप नए एरे में, ठीक है, अपेंड करोगे, अपेंड से आप नए एलिमेंट ऐड कर सकते हो, क्या इस एलिमेंट को जो भी करेंट, अब मैंने बताया था कि आप अगर रेंज यूज करते हो और इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्सिंग के हिसाब से लूप चलाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा एरे ऑफ आई। अगर आपको सीधा नंबर लिखना है तो आपको वो यूज करना पड़ेगा फॉर नंबर एरे, ठीक है। तो चलो हमें क्या करना है, अपेंड करना हो गया, ऐड कर दिया, जब तक ये लूप चलेगा, जहां तक भी लूप चलेगा तब तक ऐड होता जाएगा। फिर मैंने कहा रिटर्न कर दो न्यू एरे आफ्टर लूप, लूप एंड्स, ठीक है, आफ्टर लूप एंड्स। क्योंकि हमें जब ये खत्म हो गया, ये जब 5 तक आ गया रिवर्स हो, मतलब सॉरी 1 तक आ गया, जब ये रिवर्स हो गया उसके बाद ही एंड करना है, तो ये लूप खत्म होते ही मुझे रिटर्न कर दो। और रिटर्न क्या करना है, जो हमने ये रिवर्स एरे बनाई, एम्प्टी एरे बनाई थी, अब एम्प्टी रही नहीं, इसमें तो आ गई वैल्यू। चलो ठीक है, दे रहा है एरर क्योंकि फंक्शन यूज करना पड़ेगा ये, ठीक है, कर लेते बना लेते फंक्शन बना लेते हैं, इसमें क्या है। डेफ हमें करना क्या, रिवर्स एरे नाम का फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें हमारा एक ही पैरामीटर है हमारे पास एरे नाम का, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे यूज करूंगी टैब, ठीक है। अब मुझे यहाँ एरे देना पड़ेगा, एरे क्या था हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एरे था हमारा। अब हमें क्या करना है, प्रिंट, इस फंक्शन को कॉल करना है, सिंपल प्रिंट फंक्शन क्या था, रिवर्स एरे, पैरामीटर में क्या आर्गुमेंट में ये वाला एरे जाएगा, एरे, ठीक है। बस आउटपुट आ जाएगा, रुक जाओ बताती हूँ। आ गया 5 4, ये ऊपर वाला प्रिंट कर रहा है, आई थिंक ये वो नहीं है, कमेंट आउट कहाँ ढूंढूं मैं, हाँ ये पुराना कोड है ये। चलो अब इसे फिर से प्रिंट करते हैं, 5 4 3 2 1, देखो रिवर्स कर दिया इसने, कर दिया ना।
तो यही था हमारा एरे मैनिपुलेशन, जिसके एरे एलिमेंट को मॉडिफाई करना था। और देखो आज हमने रिवर्स करने के लिए एक्स्ट्रा एरे यूज़ किया है, ठीक है। हमने देखा कि हमने एक एक्स्ट्रा एरे बनाया था, मैंने तुम्हें बताया था ना, सामान मुझे अगर लोड करना है या मुझे एक एरे तो चाहिए होगा ना, मतलब मान लो मुझे इसमें जगह तो है नहीं, एक नया एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम एलिमेंट ऐड करेंगे। बट लेकिन बिना एक्स्ट्रा एरे के भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया हम करेंगे, अगली वीडियो में सीखेंगे। देखो उसके लिए डीएसए का एक पावरफुल पैटर्न है जो कि है 2 पॉइंटर, जो कि हम सीखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि मान लो अगर लाइन का पहला बंदा, मतलब जो लाइन का पहला बंदा है, मान लो ये है, अगर वो एंड में चला जाए तो लेफ्ट रोटेट कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम अगले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में सीखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो रिवर्स में हमने लास्ट से उठाकर नया रे बनाया था, ठीक है। लेकिन हर मैनिपुलेशन में नया रे बनाना जरूरी तो नहीं होता। अब मान लो एक लाइन में पहला बंदा लाइन से निकलकर सबसे एंड में चला जाए, बाकी सब एक एक स्टेप आगे बढ़ जाए, तो तुम्हारा ब्रेन कैसे सोचेगा कि ये कैसे कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे हम पेन पेपर के थ्रू, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट रोटेट बाय 1, ठीक है, इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, एरे लेते हैं, एरे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बताओ, हमें एरे के पहले एलिमेंट को एंड में भेजना है। अब तुम्हें इनपुट तो पता है, आउटपुट भी पता चल गया, एंड में भेजना है, मतलब 2 3 4 5 और 1 को हमने एंड में भेजना है, ठीक है। अब मान लो स्कूल की असेंबली, ठीक है, स्कूल की असेंबली लाइन में लगे हैं बच्चे, ठीक है। अब पहला बच्चा लाइन के एंड में चला जाए, टीचर कह रही है पहला बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, आगे नहीं खड़ा रहेगा, उसको पीछे भेजो, ठीक है। तो पहला बच्चा लाइन के एंड में चला जाए, वो ये चाहता है, मतलब 1 2 3 4 5 टीचर ये चाहती है ऐसा हो जाए, ठीक है। तो पेपर पेन अगर तुम्हारे पास हो कैसे करोगे, सोचो, खुद सोचो, सोचो सोचो। चलो मैं बताती हूँ। अगर मान लो मुझे एक एक बंदा, मुझे ऐसे ही जाना था ना, ठीक है। मान लो मुझे एक एक बंदा भेजना है, मतलब लेफ्ट रोटेट बाय 1 करना है। अब मैं ऐसे तो रोटेट कर नहीं सकते, ऐसे तो मैं ऐसे लेफ्ट रोटेट नहीं कर सकते 1 को, ऐसे तो भेज नहीं सकते। अब मैंने एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ाया तो ये गया 2, अगर ऐसे है और मैं इसे बढ़ाया तो 2 3 4 5, 1 नहीं गया कहीं पे, 1 गुम हो गया। तुमने एक एक स्टेप बाकी लोग को बढ़ा दिया, ठीक है, बाकी सब तो आगे लाइन में एक एक स्टेप आगे लेफ्ट साइड, 1 कहाँ गया, 1 तो गायब हो गया, 1 तो गायब हो गया, तुमने डेटा बचाया ही नहीं, मतलब उसको सेव ही नहीं किया कहीं पे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इस डेटा को सेव करना है। जो पहला, जो सबसे पहले खड़ा है ना, कहाँ जाएगा वो, आगे खाई है, कुछ भी है, कूद जाएगा, उसको कहीं तो सेव करना पड़ेगा ना पीछे भेजने के लिए, तो उसको सेव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले एलिमेंट को सेव करो, यही है हमारा काम। मतलब हम किसी भी वेरिएबल में हम इसे सेव कर लेंगे। लोग क्या करते हैं, टेम्प बनाते हैं, उसमें सेव कर लेते हैं, कुछ भी बनाओ, बस ऐसा बनाओ कि देख के समझ आए, ठीक है। अब क्या करना है, हमने पहला बच्चा सेव कर लिया है, अब हम मूव कर सकते हैं बाकी को, एक एक स्टेप मूव कर सकते हैं, ठीक है इसको। तो चलो करते हैं मूव। अब यहाँ में बनाते हैं, मैंने 1 को सेव कर लिया, तो एरे तो हमारा यही है, ड्राई रन कर रहे हैं हम, ठीक है, ड्राई रन कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देखो पहला बच्चा हमने सेव रखा है, अब हम चाहते हैं ये एक एक आगे मूव हो, लेफ्ट साइड मूव हो, ठीक है, एक एक करके। चलो कर देते हैं, मतलब एरे ऑफ, ये 0 इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, ये इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है 0 1 2 3 4 इंडेक्स, ठीक है। अब देखो एरे ऑफ 0 पे क्या आएगा, एरे ऑफ 1 वाला बंदा आएगा, ठीक है। 1 वाला बंदा एरे ऑफ 0 पे जाएगा, मतलब एरे ऑफ 0 पे जाने वाला है एरे ऑफ 1, ठीक है, मतलब 1 पे 2 आ जाएगा। अब एरे ऑफ 1 पे कौन आने वाला है, एरे ऑफ 2 आने वाला है, एरे ऑफ 1 पे कौन आने वाला है, एरे ऑफ 2 आने वाला है, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एरे ऑफ 0 पे एरे ऑफ 1 आया है, तो 2 2 3 4 5, ठीक है। एरे ऑफ 1 पे कौन आया है, 2 आया है, तो 2 3 3 4 5, ठीक है। अब एरे ऑफ 2 पे कौन आएगा, एरे ऑफ 2 पे आएगा एरे ऑफ 3, ठीक है। मतलब कैसे, 2 3 4 4 5 ऐसे, ठीक है। एरे ऑफ 3 पे कौन आएगा,
एरे ऑफ 4 आएगा, मतलब कैसे 2 3 4 5 5 एरे ऑफ 4 आएगा, ठीक है। अब अगर तुम लास्ट एलिमेंट पे चले जाओ, चलो चले जाते हैं, एरे ऑफ 5 में कौन आएगा, सॉरी एरे ऑफ 4 में कौन आएगा, एरे ऑफ 5, ठीक है। अब बताओ 0 1 2 3 4 है, पांचवा कौन है, पांचवा तो कोई है नहीं। अब मैं अगर आखिरी तक जाऊं तो एरर आएगा ना, बाउंड एरर आ जाएगा यहाँ पे, आखिरी में तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, ये बेसिक सिंपली क्या है, एरे ऑफ आई है, और ये क्या है, आई प्लस वन है, आई 0 है, प्लस 1 किया तो 1 आ गया, आई 1 है, 1 प्लस 1 किया 2 आ गया, मतलब ये आई है, और ये आई प्लस 1 है, यही तो है ना। अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं देखूं ये आई है और ये आई प्लस 1 है, यही तो है, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड एरर देगा ही देगा। तो मुझे एक और चीज ध्यान रखनी है, 5 में तो मुझे कुछ डालना नहीं है, 5 की वैल्यू ऑलरेडी सेव हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे आखिरी में क्या डालना है, अब इस 1 को डालना, पीछे भेजना था ना 1 को, तो इसमें ये डाल दो, तो एरे ऑफ 4 में क्या चला जाएगा, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो भी फर्स्ट हमने सेव किया था ना वो चला जाएगा, ठीक है। तो हमारी एरे हो जाएगी अब 2 3 4 5 1 चला गया, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, मतलब आखिरी वाला एलिमेंट हमें इंक्लूड नहीं कर रहा है, जो हम लूप चलाएंगे ना वो हम रखने वाले हैं सिर्फ 4 तक, यही तक हम जाने वाले हैं, आखिरी तक नहीं जाएंगे। आखिरी वाले को हम रिप्लेस करने वाले हैं फर्स्ट जो हमने सेव किया था। अच्छा अभी तो हमें पता है कि 4 तक कह रहे हैं, हमने 4 लिख दिया। अगर हमें नहीं पता, अगर n एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो आखिरी वाला एलिमेंट हमेशा -1 होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग में, ठीक है। तो वो -1 से स्टार्ट होता है, अगर रिवर्स हम शुरू करते हैं तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरे ऑफ -1 इक्वल टू जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, ऐसे, ठीक है। समझेंगे अभी आगे, अभी तो हमने ड्राई रन किया है, अभी हम सोचेंगे इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग यही है ना कि तुम्हें डेटा लूज नहीं होना चाहिए। पहला अगर तुम एक एक लेफ्ट मूव कर जाते ना, ये गुम हो जाता डेटा, गुम हो जाता, कहाँ ढूंढोगे इसे, गुम नहीं करना है, सेव करो उसे कहीं, जिसको भेजना है उसको सेव नहीं करोगे तो भेजोगे कैसे। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, पहले थिंकिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, थिंकिंग इनटू इंग्लिश, ओके। ये ड्राई रन था, मैं ऐसे कमेंट, अच्छा फाइनल एरे भी लिख देते हैं, मैं भूल जाती हूँ, 2 3 4 5, अच्छा मैंने लिख ही लिया था, सॉरी, सेम ही चीज़ है, ओके। चलो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना डेटा बचाया, पहले एलिमेंट को सेव किया, तो करो सेव, स्टोर फर्स्ट एलिमेंट, स्टोर फर्स्ट एलिमेंट इन टेम्प वेरिएबल, किसी वेरिएबल में सेव करो टेम्पररी, हमें परमानेंट तो चाहिए नहीं। फिर हमें क्या करना है, हमें एलिमेंट जो भी बाकी जो पीछे के एलिमेंट खड़े हैं 2 3 4 5, इसे लेफ्ट साइड एक एक करके शिफ्ट करना है, मतलब शिफ्ट ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, 1 एक एक करके करना है ना, 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, ठीक है, हमें ये करना है। अब हमें क्या किया, ये हमने जब शिफ्ट कर लिया एक एक करके सारे, जब हमने शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे देखो एक एक करके हमने सारे शिफ्ट कर लिया, फिर हमने आखिरी वाले पे पहला वाला मूव कर दिया, स्टोर कर दिया, मतलब ठीक है। तो मतलब पुट द स्टोर्ड एलिमेंट जो कि टेम्प में था, कहाँ पे, एट लास्ट पोजीशन, ठीक है, जो कि होगा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये स्टोर कर दिया, हमें बस रिटर्न कराना और कुछ नहीं करना, ठीक है, रिटर्न यही तो चाहिए था हमें, तो रिटर्न कर दो उस एरे को, रिटर्न दी एरे, रिटर्न दी एरे, ये था हमारा थिंकिंग जो कि हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। अब इसे कोड में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, चलो कर लेते हैं, इंग्लिश इनटू कोड। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टोर किया पहला एलिमेंट टेम्प वेरिएबल में, चलो टेम्प नाम से बना लेते हैं, जिसमें हम एरे ऑफ 0 स्टोर कर रहे होंगे। पहला एलिमेंट स्टोर कर लिया, अब हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट को एक पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करना है। अब हमें अगर हर एलिमेंट पे जाना है तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, बार बार हर एलिमेंट पे अगर जाना है, मतलब हर एलिमेंट पे जाना तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, मतलब फॉर लूप चलाते हैं। फॉर आई इन रेंज, हमें इंडेक्स के साथ चलना है, जिसकी रेंज होने वाली है लेन ऑफ एरे। और हाँ मैंने एक चीज़ और बताई थी,
आखिरी तक हमें जाना नहीं है क्योंकि i+1 है, बाउंड एरर आ जाएगा, तो हम आखिरी से एक कम में जाएंगे क्योंकि आखिरी वाले में तो हमें स्टोर्ड एलिमेंट को डालना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें शिफ्ट करना है सारे एलिमेंट। शिफ्ट कैसे करेंगे, एरे ऑफ आई में जो करंट एलिमेंट है वो आई है और अगले एलिमेंट को आई में डालना है, अगले एलिमेंट को, ठीक है, करंट में डालना है, i+1 करना है। शिफ्ट हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड क्या करना है, पुट द स्टोर एलिमेंट टेम्प एट द लास्ट पोजीशन जो कि -1 है। जैसे ये तुम्हारा ट्रैवर्स हो जाएगा, एक पोजीशन शिफ्ट हो जाइए ना, पोजीशन शिफ्ट हो रही है, वैसे ही तुम जैसे लूप खत्म हो, जो लास्ट वाला होगा एरे ऑफ -1 उसमें डाल दो इस टेम्प को जो मैंने स्टोर कराया था। और जैसे स्टोर हो गया, ये चीज होने के बाद हमें एरे चाहिए तो रिटर्न कर दो एरे, ठीक है, रिटर्न कर दो। अब हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा वरना रिटर्न आउट ऑफ द फंक्शन का एरर आएगा। फंक्शन बना लेते हैं, लेफ्ट रोटेट बाय 1, ठीक है, और हमें सिर्फ एरे पास किया है, यहाँ पे एरे पैरामीटर चाहिए, बाकी सबको हम कर देंगे टैब और एरे पास कर लेते हैं। एरे क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 और कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को। क्या फंक्शन है, ठीक है, एरे पैरा एज आर्गुमेंट पास कर दिया। चलो इसे प्रिंट कराते हैं, लेट्स सी। हो गया, 2 3 4 5 1 आ गया। तो देखो, अच्छा मैं एक और चीज यहाँ से क्लियर करती हूँ, अगर मैं -1 नहीं करती हूँ, अगर मैं आखिरी तक जाती हूँ तो क्या आएगा, जो मैंने बताया था, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, रेंज के बाहर चला गया, ठीक है। तो मतलब तुम्हें आखिरी तक जाओगे, ऑब्वियसली बात है, i+1 करोगे, i+1 तो है नहीं ना, आखिरी के बाद खत्म है अरे, कैसे होगा, तो ये लेंथ -1 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और हमारा आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा लेफ्ट रोटेट बाय 1, ठीक है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलो अब होमवर्क की बारी है, होमवर्क करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारा क्या होने वाला है, अब हमने लेफ्ट रोटेट बाय 1 किया है, मान लो तुम्हारे पास ये जो 1 से नहीं करना है, बहुत बड़ा नंबर है, रोटेशन करनी है तुम्हें 10 से, मतलब 10 के गैप में। अब मान लो अगर आ गया रोटेट बाय 1 हमने सीख लिया, मान लो आगे रोटेट बाय 2 कैसे करोगे, और अगर फिर आ गया रोटेट बाय के फिर कैसे करोगे, मतलब रोटेट बाय 1 को के बार रिपीट करोगे ऐसा। अब खुद सोचो कैसे करोगे। तो तुम्हारा होमवर्क है लेफ्ट रोटेट बाय के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हमने लेफ्ट रोटेट बाय 1 तो सीखा ही है, एक सेकेंड, तो तुम राइट रोटेट तो आराम से कर सकते हो, राइट रोटेट बाय 1। अब ये कैसे करोगे आप सोचो, अगर नहीं समझ आता है कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन। अगर ये ऊपर वाला लॉजिक भी नहीं समझ आया हो तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। कहीं भी कंफ्यूजन हो, मैंने कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर दी हो, मैंने सही से नहीं समझाया हो, तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा समझा दूंगी इसे। और इस क्वेश्चन को लेंगे फिर हम वीकेंड में जब भी होमवर्क देखेंगे, ठीक है, तब लेंगे। बट अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तब भी कमेंट करना कि आपको ये कंसेप्ट ईजी लगा। एंड अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।